जिला मुख्यालय से लगी तहसील सोनकच्छ के ग्राम बावड़िया में पूर्वजों से चला आ रहा शासकीय रास्ता अवैध कब्जे के कारण बंद हो जाने से किसानों की परेशानी बढ़ गई है। पीड़ित ग्रामीणों का प्रतिनिधि मंडल सोमवार को कलेक्ट्रेट पहुंचा और कलेक्टर ऋतुराज सिंह को आवेदन देकर तत्काल रास्ता खुलवाने की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि सर्वे नंबर 547 एवं 478 में स्थित ये मार्ग वर्षों से खेती किसानी और आवागमन के लिए उपयोग में था, जिसे ग्राम निवासी जीवन सिंह पिता घासीराम द्वारा अवैध रूप से बंद कर दिया गया है। आरोप है कि तहसीलदार के पूर्व आदेश के बावजूद कार्रवाई नहीं हो सकी, क्योंकि आरोपी ने आत्महत्या की धमकी देकर प्रशासनिक अमले को लौटने पर मजबूर कर दिया। किसानों ने गाली गलौज और जान से मारने की धमकियां का आरोप भी लगाया है। रास्ता बंद होने से गेहूं की फसल में खाद व सिंचाई नहीं हो पा रही है, जिससे फसल खराब होने की आशंका है। प्रतिनिधि मंडल ने संयुक्त टीम भेजकर रास्ता तत्काल खुलवाने की मांग की, जिस पर कलेक्टर ने अधिकारियों से चर्चा कर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। हम ग्राम बावड़िया, ग्राम पंचायत रजापुर, तहसील सोनकच्छ, जिला देवास से आए हैं और हमारी समस्या ये है कि हमारे जो कम से कम 50 परिवार का जो रास्ता खेत पर जाने का किसानों का बंद है, तो उस समस्या को लेकर हम कलेक्टर साहब से मिलने के लिए आए हैं। कौन ने बंद कर रखा है? हमारे गांव के ही एक व्यक्ति जीवन सिंह ने बंद कर रखा है और इससे पहले तहसीलदार साहब ने भी उसको आदेश दे दिया था, लेकिन उसने कुछ ड्रामा वगैरह करके और बिजली के पोल पर चढ़ के आत्महत्या की धमकी देकर उनको रुकवा दिया। तो किसान अभी भी परेशान हो रहे हैं, इसलिए हम कलेक्टर साहब से मिलने के लिए आए। तो आप जाते हो तो क्या बोलता है, क्या कारण है जो कब्जा कर रखा उसने? कारण क्या है कि वो बोले आपका जहाँ से रास्ता है, शासकीय रास्ता है, वहाँ से ले लो। बोले मेरी निजी जगह है, मैं नहीं निकलने दूँ। अच्छा, क्या समस्या आ रही है उससे कब्जा करने से? कब्जा करने से खेत फसल किसानों को अपने खेत तक जाने में समस्या आ रही है। कम से कम उसके आगे 50 परिवार का खेत आते हैं, तो ये समस्या आ रही कि वो अपनी खेती बाड़ी किसानी नहीं कर पाते अपने। तो कब्जा कर रखा घर है क्या पास में वहीं पे उनका? नहीं, उनकी जमीन है वहाँ पे। पहले उनकी जमीन है, उसके बाद में अन्य किसानों की जमीन है। अच्छा, तो इस कारण से किसान बहुत कब से समस्या जूझ रहे हैं आप? ये तो लगभग 2-3 साल हो गए, 2 साल तो हो गए। अच्छा, बीच में कोई खुला क्या नहीं वो? बीच में मेन रास्ता नहीं खुला, इधर उधर से भटकते हुए लोग निकल के अपना वो कर रहे हैं। मतलब आए दिन विवाद की स्थिति बनती है? हाँ, आए दिन विवाद की स्थिति बन रही है। तो आप कितने लोग आए हैं और क्या किससे मिलना चाहते हैं? अभी हम गांव से लगभग 10-15 लोग आए हैं और अभी कलेक्टर साहब से मिलना चाह रहे हैं। इसके पहले कभी शिकायत करी जनप्रतिनिधि कलेक्टर से? इसके पहले हमने तहसीलदार साहब को आवेदन दिया था और एसडीएम साहब को भी दिया है और अब हमारे पास कलेक्टर साहब के पास में अब अंतिम रास्ता है। अच्छा, कभी यहाँ पे सुनवाई नहीं हो तो क्या करेंगे आगे आप? अब सुनवाई नहीं होगी तो जैसे वो मतलब हम भी आत्मदाही करेंगे, फिर हमारे परिवार बाल बच्चों कैसे पालेंगे अगर खेती नहीं कर पाएंगे। ठीक, आपका परिचय? लखन सिंह सेंधव, सरपंच प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत रजापुर, ग्राम बावड़िया। महाविद्यालय में आज वार्षिक खेलकूद उत्सव आयोजित किया गया। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पढ़ाई के साथ साथ खेलों का भी बहुत महत्व है। इसको ध्यान में रखते हुए आज ये वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिताएं बच्चों की 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, भाला फेंक, ये सभी प्रतियोगिता बच्चों के लिए की गई और उनके साथ साथ उनको विभिन्न प्रकार के पुरस्कार और उसके साथ साथ उनको एक स्वल्पाहार भी, जिससे कि विद्यार्थी इस जीवन में भी खेल का महत्व समझ सकें और खेल की दुनिया में भी आगे बढ़ सकें। जय हिंद, जय भारत। नाम? डॉक्टर RS चंडू, प्राचार्य, खालसा कॉलेज।